तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब आज का गेम प्ले भाई फुल टू सॉलिड होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारा भाई अकेले स्क्वाड्स की बैंड लगाने वाला है। तो बस तुम लोग देखते जाओ, तुम लोग को मजा आने वाला है। तो देखो हुआ ये है, क्या हुआ है, हाँ हुआ ये है कि मैं खेल रहा था स्कूबी के साथ और भाई हम उतरे थे पोचिंकी में और मेरे को कोई बंदा नहीं दिखा था उतरते हुए, कोई एक बंदा नहीं दिखा था। अब ये कहां से आए मुझे पता नहीं, बट इसे देखो, एक शॉटगन खाया, एक गोली खाया, फिर हेड खाया। अबे कितनी हेल्थ है तुम लोगों के पास, ना हेलमेट है ना वेस्ट है भाई, कैसे बचते हैं लोग। बस मैंने उसकी टीम के 3 बंदे नॉक कर रखे थे, एक को खत्म कर दिया था, एक बहुत ज्यादा लेट था। अब मेरे को पता था ये रिवाइव देने जाएगा, तो यहाँ पर अब बारी थी पुश करने की। रिलोड तक नहीं कर रहा था मैं तो घुसा ही जा रहा हूँ। अब इधर मेरी गोली खत्म हो गई तो मैंने इसको बोला भाई जल्दी खत्म कर, मेरे को गन उठानी है। फिर यहाँ से मैंने उठाई AKM और तभी 5 हाउसेस पे जो बंदे उतरे थे जिनकी कॉल स्कूबी ने दी थी, उनकी लड़ाई हुई तो मैं उधर ही गया। लड़ाई हो चुकी थी असल में, ये तो बॉट पिट आ रहा है लेकिन बंदे बच रहे हैं। अभी देखो तुमको मैप पर मार्क आ रहा होगा, एक डेफिनेटली बंदा मेरे ऊपर था छत पे, बाकी बंदे कहाँ थे मेरे को ये बिल्कुल नहीं पता था। मेरे को डाउट था यहाँ पर और कोई भी है किसी न किसी घर में, लेकिन भाई कोई फुटस्टेप दे नहीं रहा था, बस यही का मार्क आ रहा था मेरे को। और कुछ बॉट्स थे तो मैंने बॉट्स को ठोक दिया सबसे पहले तो। अब देखो मेरे को पता था ये कैम्प कर रहे हैं तो मैंने आराम से लूटा, फिर इनको धर दिया। अब ये डायरेक्ट फिनिश हुए थे तो इनका साथी कहाँ गए मुझे पता नहीं, लेकिन पोचिंकी के पीछे जो बंदे लड़ाई कर रहे थे ना, वो मौका देख के निकल गए, तो एक स्क्वाड तो वहां से भाग गई थी। अब उसके बाद हम यहाँ पर आए थे, एक फ्लेयर का पीछा करते, लेकिन स्कूल की छत पे देखो। अब यहाँ पर मैं इसको मारने के लिए रुका था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैं नॉक तो कर दूंगा, फिनिश नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने उसे इग्नोर करा। अब वो फुल हमारे ऊपर फायर कर रहा था, उसको लग रहा होगा कि हम उससे डर के भाग रहे हैं, जबकि हम जा रहे थे सामने वाली फ्लेयर के लिए, क्योंकि वहां पर बंदी होना गारंटीड था और हमको बेटर गन्स मिलनी थी। अभी यहाँ पर इस कैंपर के ऊपर मत्था फोड़ते तो हमको एक ही किल मिलता और वहाँ फ्लेयर ड्रॉप लूट के कोई निकल भी जाता और वहां पर अगर लड़ाई होती तो हमारी किल्स भी जाती। तो हम उसको इग्नोर करके सीधे आए यासनाया। पता नहीं आ गए। अब देखो हम आ गए थे यासनाया और यहाँ पर ऑलरेडी लड़ाई छिड़ चुकी थी, यहाँ पर 2 स्क्वाड आपस में लड़ रही थी और हम वहां पर थर्ड पार्टी करने जा रहे थे। लेकिन वेट करो, थर्ड पार्टी करने वालों की भी थर्ड पार्टी होती है, बस तुम देखते जाना बस। अभी देखो साइड से फायरिंग हुई थी तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पर बंदे कहाँ हैं एग्जैक्टली, और फ्लेयर ड्रॉप के पास भी कोई हलचल नहीं थी तो मेरे को पता नहीं था कि वहां पर बंदे आए या नहीं। लेकिन तभी साइड में नेट फटा तो मैंने उधर देखा, इसको नॉक किया, तभी इसका साथी कूदा इसे बचाने के लिए, बट वो कवर में जा चुका था। अब मैं जा रहा था रश करने उनके ऊपर, लेकिन तभी मेरे को छत पे से साउंड आया तो मैं भाग के घर में घुस गया। अब इधर मैंने 2 नॉक कर दिए थे, लेकिन मेरा फोकस था इस बंदी के ऊपर क्योंकि ये क्लोज था और खतरनाक था। बिल्डिंग के छत पे। अब इसने स्कूबी को नॉक करा और इसे फिनिश करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने इनको धर लिया। उसके बाद मैं इससे AWM उठाई और फिर उनको मारने गया जिनको पहले नॉक किया था। अब देखो 2 नॉक हो चुके थे, एक 3 स्टोरी के पीछे था और इनका एक बंदा कहीं दूर था। इन तीनों को हमने मार दिया। उसके बाद मैं स्मोक डालने लगा, उसको भी ऐसे खुले में लूटने जा रहा था तो मैंने जोर से चिल्लाया भी, यार स्मोक डालने रख के क्या करेगा, और तभी इनके आखिरी बंदे ने फायर करा।
अब अपन को लूट चाहिए तो थी नहीं, अपन यहाँ पर जबरदस्ती लूट रहे थे लेकिन जैसे इसने फायर करा मैंने कहा चलो इसको खत्म करके आते हैं। अब ये बंदा जानता था कि हम इसको मारने आएंगे तो इसने बॉट को मारा और फौरन यहाँ से भागने लगा। मैं कहा ठीक है भाई, मतलब एक तो बॉट की किल भी चुरा रहे हो, ऊपर से हमसे भाग भी रहे हो। अब यहाँ पर स्कूबी की नजरों ने से देख लिया था भागते हुए, स्कूबी ने मार्क करा कि वो इसी बिल्डिंग में है तो हम सीधा वहीं गए। मैं छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था बट इसी बिल्डिंग में इसी फ्लोर पर। इसी रूम में गया है। अब यहाँ पर फाइनली दोनों स्क्वाड खत्म हो गई थी, जिसने फ्लेयर मंगाया था और जो उनको मारने आई थी सबको ऑलमोस्ट हम ही ने मार दिया। उसके बाद मैं स्कूबी को यहाँ पर रिवाइव देने आया, रिवाइव देने तो नहीं कहेंगे, रिकॉल करने आया था क्योंकि वो बेचारा उधर कैंपर के हाथों चढ़ गया था। वैसे कैंपर नहीं कहेंगे उसे। तो देखो मैंने स्मोक करा क्योंकि मेरे को बिल्कुल अब भरोसा नहीं था यहाँ स्नाइपर, और अच्छा हुआ मेरे को भरोसा नहीं था क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक टीम जिंदा है पता है, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं करा था फाइट में। यहाँ पर मैंने स्कूबी को रिवाइव दिया और उसके बाद मैं बोला कि जॉब ना डब्बा लूट लो, उसको मैंने लूटा नहीं है और मैं जा रहा था बग्गी लेने क्योंकि अपने इसमें जो है हेल्थ बहुत कम थी गाड़ी में, लेकिन स्कूबी का स्वागत हो गया। अरे बंदा, अब मुझे नहीं पता ये बंदे रिकॉल हुए थे या फिर कैंप कर रहे थे। इन्होंने बाइजन से मारा था स्कूबी को और फिनिश भी कर दिया, मतलब अभी नहीं करा था, अभी तो मैं जा रहा था स्कूबी को बचाने। यार मैंने स्पॉइलर दे दिया। अभी देखो यहाँ पर मुझे पता था स्कूबी बचेगा नहीं तो वो फिनिश हो गया, तो यहाँ पर मैं अपना टाइम लेने लगा। मैं चढ़ा इस छत पे, अब स्कूबी को मैं रिवाइव दे नहीं सकता था तो उधर दिमाग लगाना बेकार था। अब मुझे वो बंदा दिख गया था और भाई उसने भी मेरे को देख लिया था, मुझे पीछे बंदा दिखा भाई। फिलहाल मैंने इसको नॉक दे दिया। मैं इसको पहली बार में नॉक देता पर मेरा फोकस पे था ही नहीं, पहली बार में मैं दूसरे बंदे को देख रहा था, ये तो बस दिख गया मेरे को। अब मैंने इसको फिनिश करा, इसके जस्ट पीछे एक बंदा था लेकिन उससे पहले कि मैं उसको हेडशॉट मारता यार ये मेरे को मारने लगा। अब देखो इन्होंने मेरे को घेरना शुरू कर लिया था, ये हाइट्स पकड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मैं अकेला हूं। अब देखो एक बंदा छत पे चढ़ गया है, मैंने नहीं देखा था उसे, सच बता रहा हूं। अब देखो सी बिल्डिंग वाला जा चुका था तो मैं फोकस सामने रख सकता था और तभी इसने पीक दी। बड़ा हिम्मत है इसके अंदर और उतनी ज्यादा किस्मत है भाई, एंड टाइम पे मूव करा जिसकी वजह से इसे बॉडी शॉट पड़ी, वरना ये भी नॉक होता। अब यहाँ मैं एक बात समझ गया था कि मुझे लेट नहीं करना चाहिए। आमतौर पे मैं हर गेम प्ले में यही करता हूँ कि मैं AWM से नॉक तो करता हूँ बंदों को, बट टाइम पे रश नहीं करता, जिसकी वजह से उनको रिवाइव मिल जाता है। बट इस बार वो गलती करने के मूड में था नहीं मैं, लेकिन ऑलरेडी लेट हो चुका था मैं। जोड़ भाई जोड़। अब भाई देखो भले ही मैं लेट हो चुका था लेकिन फिर भी मैंने इन दोनों को मार दिया और इनका आखिरी बंदा वो रिकॉल करने इनको निकल गया, तो मैंने बॉदर भी नहीं करा उसको ढूंढना क्योंकि भैया किस रिकॉल टावर में जाकर रिवाइव देगा कोई भरोसा नहीं है। अपने स्किल्स पे डाउट मत करो। अब देखो मेरे को प्रिजन के ऊपर गाड़ी जाती हुई नजर आई थी और उन्होंने मेरे को देखा तो उन्होंने मेरे पीछे गाड़ी लगाई और ये उनकी गलती थी क्योंकि मैं गाड़ी से उतरा और धर लिया। ये देखो उसके बाद मैं ऊपर गया चक्कर काटने। अब मैं जा रहा था नीचे वाले ये जो कंपाउंड है ना वहां पर, लेकिन मेरे को ओपन में भागता हुआ एक बंदा दिखाई दिया। अब मैं AWM से इसको चटकाना चाह रहा था लेकिन फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया, नॉक किया, फिनिश किया। अब मुझे पता था सामने वाले कंपाउंड में कोई ना कोई तो बच रहा है, कोई ना कोई तो बच रहा है क्योंकि मेरे को हल्की से झलक दिखाई दी थी, लेकिन तभी पीछे से गाड़ी आई। अब देखो इसको मैंने जैसे ही मारा मैं ओपन में जाने लगा क्योंकि मेरे को पता था वहां पर एक बंदा छुप रहा है और छुपे हुए बंदे को निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने आप को बेट करो। तो मैं ओपन में जा रहा था। अब देखो मेरे को ये बंदा दिख गया ये मेरे जाल में फंस गया, लेकिन यार ये मेरे को पीक नहीं दे रहा था, पता है
मैंने AWM वैसे चलाई नहीं थी इसके सामने, लेकिन फिर भी ये रिस्क नहीं ले रहा था। आमतौर पे क्या होता है जब आप AWM चला दो किसी के सामने ना, तो वो दोबारा पीक नहीं लेता है। अब देखो मैंने करा क्या, मैं यहाँ पर आया, मैंने एक मॉली फेंका सीढ़ी पे और वो बंदा वहीं था, तो वो भाग के बालकनी में आया और यही तो मैं चाहता था। तो मैंने छुप के एक नेट खींचा, कुक करा और लास्ट टाइम पे फेंका और तभी मेरे पीछे फायरिंग होने लगी। ये तो नॉक हो गया था, लेकिन अब इनकी बारी थी। अब यार ये बंदा बच गया, लेकिन इसको कोई तो मारा था। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सबको ढूंढूं। मैं पीछे एक बार चेक करने गया बट मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया, तो मैंने इनकी गाड़ी उठाई और मैं जोन में जाने लगा, क्योंकि ये बंदा तो अपने आप फिनिश ही हो जाना था जिसको मैंने नॉक करा था। अब देखो जब मैं गाड़ी निकाल रहा था तो पीछे से गाड़ियां निकल गई, तो मैं समझ गया मेरे पीछे तो कोई नहीं है और ये शायद वही बंदा था जो बच के भागा था। विजय सैनी RJ 13 गाड़ी का नंबर है। अब देखो जोन कुछ हिसाब से बना था कि मैं समझ गया था कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा ओपन जोन था और यहाँ पर लोग कैंप करते हैं। अब देखो मेरे ऊपर फायर हुआ। अब सच बताऊँ तो मुझे सिर्फ डायरेक्शन पता थी कहाँ से फायर आया है, मुझे नहीं पता था कि घरों से आया कि स्क्वाड हाउस से आया या ओपन से आया। तो मैं इधर देखने आया कि बंदे हैं कहाँ, बट हाँ यार पीक क्यों नहीं देता कोई। अब यहाँ पर मेरे को पता था कि मैं रिस्क में हूँ, क्योंकि पहाड़ी से मैं विजिबल था, वहाँ से कोई मेरे को मार सकता था। तो मैं बाहर निकला चेक करने के लिए और ये लोग मेरा घात लगा के बैठे थे। तो मैं उठा, एक को नॉक करा, लेकिन वहाँ कितने सारे लोग हैं यार।